नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है दिसंबर 2025 के महीने में। अगर आप भी एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है, क्योंकि दिसंबर 2025 का महीना आप सभी के लिए काफी शानदार होने जा रहा है। तो ये जो भर्तियां निकाली गई है भारत सरकार की, अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट की नई भर्तियां हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए केवल दिसंबर के महीने में जो भर्तियां निकाली गई है, जो कि एक सरकारी भर्तियां हैं, गवर्नमेंट की जॉब है, उन तमाम भर्तियों की जानकारी हम लेकर आ चुके हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो बता दें, खास करके महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए नई और बम्पर भर्तियां आ चुकी है। 6 बड़ी भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और महिलाओं के साथ साथ मेल कैंडिडेट्स, लड़के भी, पुरुष भी जो है इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, वो भी जल्द से जल्द, तो आप सभी मेल फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो है इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकती हैं। और आवेदन जो है इन भर्तियों के ऑल इंडिया लेवल से मांगे जा रहे हैं। तो गाइज, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो आप सभी फीमेल और मेल कैंडिडेट जो है इस भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। दिसंबर के पूरे महीने में आप जो है आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इस भर्ती के आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 31 दिसंबर 2025। तो 31 दिसंबर 2025 से पहले आपको आवेदन करके फॉर्म को सबमिट करना होगा। वहीं दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि इन भर्तियों के लिए, कुछ भर्तियों के लिए आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होने वाली है। मतलब बिना एग्जाम के सीधी भर्ती के भी माध्यम से यहां पर सिलेक्शन रखा गया है। तो केवल आपको यहां पर आवेदन कर देना है। क्वालिफिकेशन में कम से कम 10वीं पास के लिए भर्तियां हैं। अगर आप मान लीजिए केवल 10th क्लास पास है, तो आप सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। वहीं 10वीं के अलावा अगर आप 12वीं पास है तो आवेदन कर सकते हैं, ग्रेजुएट पास है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, और गाइज अगर आप ITI पास हैं तब भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप कोई डिप्लोमा पास है तो भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप कोई डिग्री पास है तब भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। वहीं एज लिमिट जो है कम से कम 18 है, मैक्सिमम 50 है, यानी कि 18 से लेकर के 50 साल तक के सभी कैंडिडेट जो हैं इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास में ये क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट का क्राइटेरिया आपके पास ये है, तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं इन तमाम भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि ऑल इंडिया की गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी भर्तियां हैं। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम आपको इन भर्तियों की पूरी जानकारी देंगे आज के इस वीडियो में, ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। तो इन भर्तियों के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, और कौन कौन से डिपार्टमेंट से कौन कौन सी पोस्ट पर भर्तियां निकाली गई है, और उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, और आवेदन कैसे और कब से कब तक आपको कर देने हैं। और आवेदन करने से पहले दोस्तों, कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा, ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। अगर आप पहली बार किसी नई सरकारी भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आवेदन करने से पहले तमाम दस्तावेज तैयार कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। और सबसे पहले आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी खास है, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी आवेदन कर सकें। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, से दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और दोस्तों, आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले पा सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है, सारी जानकारी आपको यहां पर दी जाती है, ताकि आपके मन में कोई भी सवाल ना रहे, ना ही कोई डाउट रहे। ठीक है, आप अच्छे से आवेदन करके तैयारी कर सकें। बाकी कोई भी आपके मन में सवाल है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए आपको सीधा डेस्कटॉप पर लेके चलते हैं और आज की इन तमाम भर्तियों की जानकारी आपको देते हैं स्टेप बाय स्टेप करके। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस भर्ती 2025 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है इस साल 2025 में दिसंबर के महीने में। तो सबसे पहले नंबर की भर्ती डाक विभाग की भर्ती है, ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है। इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, तो आप सभी लड़कियां और मेल, यानी कि मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग पदों पर ये बम्पर भर्ती निकाली जा रही है। MTS यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद हैं, पोस्टमैन के पद हैं, मेल गार्ड के पद हैं, PASA यानी कि असिस्टेंट के पद भी यहां पर जारी किए जा रहे हैं। 48,500 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली जा रही है, और आवेदन जो है केवल आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। सैलरी की बात की जाए तो 18 से 81,000 रुपए पर मंथ सैलरी है। एज
लिमिट जो है कम से कम 18 है, मैक्सिमम 40 साल यहां पर एज रखी गई है। इसके अलावा आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। वहीं दोस्तों इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए मात्र 100 है, जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। सिलेक्शन के प्रोसेस में यहां पर आपका एग्जाम होगा और एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा वो आप यहां से देख सकते हैं। यहां पर आपके 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें सबसे पहले रीजनिंग है, उसके बाद मैथमेटिक्स, उसके बाद हिंदी लैंग्वेज है, उसके बाद इंग्लिश है। यानी कि हर एक सब्जेक्ट से 25-25 सवाल पूछे जा रहे हैं, 25-25 नंबर के, यानी कि टोटल 100 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं 100 नंबर के, और नेगेटिव मार्किंग आपकी होने वाली है और 10वीं लेवल के आपके सवाल होंगे। वहीं बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, तो कम से कम 10वीं पास के लिए भर्ती है। अगर आप 10वीं के अलावा 12वीं या ग्रेजुएट पास हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कौन कौन से दस्तावेजों के साथ आपको आवेदन करना है ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज कम से कम 4, मैक्सिमम 20 आपको संभाल रखनी है। फिर सिग्नेचर, आईडी प्रूफ और एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है वो सभी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको तैयार रखने हैं और इन्हीं के आधार पर आपको फॉर्म भरना है। यानी कि जो भी जानकारी आपकी मार्कशीट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, वही आपको डालनी है फॉर्म में ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। उसके साथ ही साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जाति का प्रमाण पत्र, अगर आप एससी एसटी या ओबीसी एनसीएल के कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। एज प्रूफ में आप चाहें तो 10वीं की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। आवेदन कैसे करना है सब कुछ आपको यहां पर बता दिया गया है, अच्छे से आवेदन कीजिएगा। और आवेदन करने से पहले आप जो है नोटिफिकेशन को विजिट कीजिएगा। दिसंबर की नई भर्ती है, तैयारी में लग जाए। नोटिफिकेशन इसका जारी किया जा रहा है, आवेदन जो है दिसंबर के फर्स्ट वीक में इसके शुरू हो जाएंगे। वहीं दूसरे नंबर की भर्ती की बात करते हैं जो कि केंद्र सरकार की नई भर्ती है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी विभाग की नई भर्ती के बारे में, यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की नई भर्ती के बारे में। 8500 से अधिक पदों पर भर्ती है, जिसमें सुपरवाइजर, एलडीसी क्लर्क के पद हैं, अकाउंटेंट के हैं, ऑफिसर के हैं, असिस्टेंट के हैं, ड्राइवर के हैं, स्टेनोग्राफर के हैं और मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के पद हैं। आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं ऑल इंडिया से, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। वहीं सैलरी 18 से 56,100 रुपए पर मंथ है और एज लिमिट जो है कम से कम 18 है, मैक्सिमम 45 साल है और आईसीयू में छूट है। फीस जनरल ओबीसी के लिए मात्र 100 है, जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन करना, बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। और सिलेक्शन के प्रोसेस में सबसे पहले तो आपका एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू और फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। डिटेल्स में जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा। क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट पास के लिए यहां पर वैकेंसीज हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए तो लिस्ट आपके सामने। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के सर्टिफिकेट, मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ। बाकी डिटेल्स में जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा। आवेदन कैसे करना है वो भी आपको बता रखा है और आप यहां से आवेदन भी कर सकते हैं। दिसंबर के अंदर इसके आवेदन चलेंगे। वहीं दोस्तों फाइनली अब बात कर लेते हैं एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की नई और सबसे बड़ी धमाकेदार भर्ती के बारे में। तो फाइनली फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फूड डिपार्टमेंट से निकाली जा रही है 4 अलग अलग कैटेगरी की नई भर्तियां, जिसके अंतर्गत अलग अलग पदों में भर्तियां निकाली जा रही है, जिसमें मैनेजर, जूनियर इंजीनियर, स्टेनो के हैं, असिस्टेंट के हैं, टाइपिस्ट के हैं, एजी के हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, फूड इंस्पेक्टर, क्लर्क, हेल्पर, पियोन, वॉचमैन, यानी कि आप देखते हैं अलग अलग पदों पर ये भर्तियां निकाली जा रही है। 35,000 से अधिक पद यहां पर जारी किए जा रहे हैं। आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। सैलरी 28 से लेकर के 7100 तक आपको सैलरी। अब दोस्तों इस भर्ती के लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए तो कम से कम 18 साल की एज है और मैक्सिमम 40 साल तक के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं और आईसीयू में छूट का बेनिफिट भी आप ले सकते हैं रिजर्व कैंडिडेट्स। वहीं सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका रिटन एग्जाम होगा, मतलब सीबीटी बेस आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा और फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो एग्जाम किस प्रकार होगा, पैटर्न क्या रहेगा, आपके सामने है पैटर्न। 100 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं 100 नंबर के, जिसमें आपके इंग्लिश लैंग्वेज के सवाल होंगे, रीजनिंग के होंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के और जनरल स्टडी जीके के सवाल आपके होंगे। कुल मिलाकर के 60 मिनट का आपको यहां पर समय मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। 10th लेवल के सवाल होंगे। क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। इवन अगर आप डिप्लोमा डिग्री पास भी हैं, आईटीआई पास भी हैं, तब भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। और दस्तावेज क्या चाहिए, लिस्ट आपके सामने है। फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज की, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ। और आवेदन कैसे करना है सब कुछ आपको बता दिया गया है। आवेदन आप यहां से कर सकते हैं। दिसंबर के महीने में इसके आवेदन चलेंगे। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की एक और नई भर्ती के बारे में, जो कि स्टाफ कार ड्राइवर एससीडी की नई भर्ती का नोटिफिकेशन यहां से जारी कर दिया है। इसके आवेदन ऑफलाइन मांगे जा रहे हैं ऑल इंडिया लेवल से, मेल फीमेल सभी आवेदन कर सकते हैं और सैलरी 19,900 से 63,200 पर मंथ आपको मिल रही है। और एज लिमिट जो है कम से कम 18 है, मैक्सिमम 56 साल तक की एज यहां पर रखी गई है। वहीं दोस्तों आईसीयू में छूट भी है।
एप्लीकेशन फीस सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी या सिटी से आवेदन कर रहे हैं गाइस, तो आप बिल्कुल निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल निल है। सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका स्किल टेस्ट होगा। सबसे पहले तो आपका एग्जाम नहीं होगा, केवल आपके स्किल टेस्ट होंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और क्वालिफिकेशन में केवल 10वीं पास के लिए जॉब है। और डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, लिस्ट आप सभी के सामने है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। और कैसे, वो सब कुछ आपको यहां पर बता दिया गया है। आवेदन 2 जनवरी 2026 तक चलेंगे। 8 नवंबर से आवेदन शुरू हो चुके हैं और 2 जनवरी 2026 तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। यह रहा नोटिफिकेशन, चेकआउट कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, मौसम विभाग की भर्ती के बारे में आपको बताते हैं, जो कि आईएमडी की नई रिक्रूटमेंट है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मौसम विभाग यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की नई भर्ती के बारे में। यहां पर 3 प्रकार के पद हैं, जिसमें प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के पद हैं और साइंटिफिक असिस्टेंट के हैं और एडमिन असिस्टेंट के पद हैं। कुल मिलाकर के 134 पदों पर भर्ती है, जिसके आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं ऑल इंडिया लेवल से। और सैलरी 29,200 से 1,23,100 रुपए पर मंथ है, प्लस एचआर अलग से है। और एज लिमिट में, माफ कीजिएगा, एज लिमिट जो है मैक्सिमम 50 साल की रखी गई है और आईसीयू में छूट है। फीस यहां पर नॉट स्पेसिफाइड है, कोई बताया नहीं गया है फीस के बारे में, मतलब निःशुल्क आप आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन के प्रोसेस में यहां पर भी आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, केवल आपका इंटरव्यू होगा और फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन में यहां पर डिग्री, या अगर आप मास्टर डिग्री पास है रिलेवेंट डिसिप्लिन में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी आपके सामने है, तमाम दस्तावेज तैयार कीजिएगा। फिर आवेदन कैसे करना है, यहां से चेकआउट करके आवेदन कर सकते हैं। 14 दिसंबर लास्ट डेट है आवेदन करने की। बाकी ये रहा नोटिफिकेशन, इसे चेकआउट कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बिजली विभाग की नई भर्ती के बारे में बात करते हैं, जो कि पीएसटीसीएल की नई रिक्रूटमेंट है। बिजली विभाग की नई भर्ती है। जी हां दोस्तों, यहां पर अलग अलग पदों पर 609 पद जारी किए गए, जिसमें असिस्टेंट लाइनमैन के पद हैं, असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट के पद हैं, इलेक्ट्रिशियन के पद हैं, असिस्टेंट इंजीनियर के हैं, असिस्टेंट मैनेजर के हैं, अकाउंट ऑफिसर के हैं, डिवीजनल अकाउंटेंट के हैं, जूनियर इंजीनियर, लॉ ऑफिसर, टेलीफोन मैकेनिक के हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी के पद हैं। और आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, मेल फीमेल सभी से। एज लिमिट जो है 18 से 37 साल यहां पर रखी गई है। आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को, ठीक है। सिलेक्शन के प्रोसेस में सबसे पहले यहां पर आपका ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल एग्जाम और फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। और क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, आईटीआई, डिप्लोमा डिग्री सभी के लिए जॉब है। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, लिस्ट आपके सामने है। आवेदन 16 दिसंबर तक चलेंगे, यहां से आप नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सीआरई एम्स की नई भर्ती के बारे में। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में भी आ चुकी है सबसे बड़ी भर्ती। ग्रुप बी और सी के पदों पर भर्ती है, जो कि एलडीसी यूडीसी के पद है, असिस्टेंट डाइटिशियन के पद हैं, डाइटिशियन के हैं, असिस्टेंट एओ के पद हैं और जूनियर एओ के पद हैं, जूनियर इंजीनियर के हैं, जेएन के हैं, असिस्टेंट इंजीनियर के हैं, इलेक्ट्रिशियन के हैं, लाइनमैन के हैं, टेक्नीशियन के हैं, सुपरवाइजर के हैं, अटेंडेंट के हैं, लाइफ गार्ड के हैं, सोशल वर्कर के हैं, वार्डन के हैं, योगा इंस्ट्रक्टर के हैं, स्टाफ नर्स के हैं, स्टेनो के हैं, मतलब मल्टीपल जॉब है। 1,500 से अधिक पदों पर भर्ती आ चुकी है, जिसके आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। सैलरी 23 से 65 तक आपको सैलरी मिल रही है पर मंथ। एज लिमिट जो है 18 से 35 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है। फीस यहां पर जनरल ओबीसी के लिए 3,000 है, एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 2,500। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है। सिलेक्शन के प्रोसेस में केवल आपका एग्जाम होगा सीबीडी बेस का। क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं आईटीआई, डिप्लोमा डिग्री सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं इन तमाम दस्तावेजों के साथ में। और कैसे, सब कुछ आपको बता रखा है। आवेदन शुरू हो चुके हैं, यहां से आप आवेदन कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। अब फाइनली दोस्तों बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस की नई भर्ती के बारे में। तो इस साल 2025 और 26 की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है केवीएस की तरफ से। मल्टीपल जॉब है, जैसा कि आप जानते हैं, एमटीएस की पद हैं, फाइनेंस ऑफिसर के हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग सभी प्रकार के पद हैं, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट इंजीनियर, एओ के पद हैं, एसी के पद हैं, स्टेनोग्राफर के हैं, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, नर्स, एक्टिव टीचर, कोचेस, लैब अटेंडेंट के हैं, अलग अलग पद हैं। आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं ऑल इंडिया से। सैलरी 65,000 है, एज लिमिट 18 से 45 साल है और आईसीयू में छूट है। सिलेक्शन के प्रोसेस में एग्जाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, बीएड पास सभी आवेदन कर सकते हैं इन तमाम दस्तावेजों के साथ में। आवेदन 4 दिसंबर तक चलेंगे। ये रहा नोटिफिकेशन, चेकआउट कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। और भी नई भर्तियां हैं जिसकी जानकारी दोस्तों आप यहां से ले सकते हैं, गूगल में टाइप करके सर्च भी कर सकते हैं, आप यहां पर आकर के आवेदन कर सकते हैं। बाकी कोई भी सवाल है आपके मन में, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और नई अपडेट के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।